हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो देखते हैं, जो नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर्स आर divided by two parts। नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यानी रियल नंबर, पहला होता है रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं पहला कौन सा होता है? रियल नंबर, और इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, या फिर प्लस के इन्फिनिटी आप मान सकते हैं। यानी माइनस के इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच में जो भी सारे नंबर आते हैं, जैसे माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 वगैरह, प्लस का 1, 2, 3, 4 वगैरह, ये सारे नंबर किस में आते हैं? ये आते हैं रियल नंबर में। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। अगर बात की जाए इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल आप ले सकते हो, यानी कि अंडर रूट का -5 और अंडर रूट का -3, अंडर रूट में -2 एंड एक्स्ट्रा। मतलब ये सारे नंबर आप इमेजिनरी नंबर में ले सकते हो, जैसे -5, -3 और -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी रियल नंबर माइनस के इन्फिनिटी से लेकर और जो इन्फिनिटी तक के जो सारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो यानी माइनस का √5 और -√3 और √2 में -2, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। इन्हीं दोनों से एक नंबर बना हुआ होता है, इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज से नंबर एक बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से और जो इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम बोलते हैं सभिन्न संख्याएं। ये सभिन्न संख्या क्या होती है? इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यानी कि a प्लस ib, a प्लस और ib, यानी कि ए में जो रियल नंबर की वैल्यू जैसे 2, 3 वगैरह रख सकते हैं आप, जैसे 2, और आई को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ले लीजिएगा कुछ भी 2, 3, 4, 5, 2 तो नहीं रखेंगे क्योंकि वो ए और ए हो जाएगा, तो मैं जैसे रिया ही रख देता हूँ। तो ये नंबर हो जाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सभिन्न संख्या है। और इसको आई को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आयोटा से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों की यानी कि इन दोनों की मिक्सड से बनता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद चलते हैं हम जो रियल नंबर के और पार्ट है उनके पास। बंद करिए भैया।
अब हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रैशनल नंबर। पहला कौन सा है? रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? इसकी तीन प्रॉपर्टी होती हैं। रियल नंबर की कितनी, यानी रैशनल नंबर की कितनी प्रॉपर्टी होती है? तीन। इसमें पहला नंबर पे आता है जो भी रैशनल नंबर होगा वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा। जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। जो क्यू की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है पी और क्यू ये दोनों क्या होंगे? पूर्णांक। दोनों पूर्णांक होते या तो फिर आपने वो, अगर मैं देखो इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है? तीन। पहली, कोई भी रेशनल नंबर होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और दूसरा यानी कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। और जो पी बाई क्यू होंगे, जो पी और क्यू होंगे दोनों पूर्णांक होंगे यानी कि इंटीजर होंगे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल यानी मान के चलो 3/5। ये यानी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि देखो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों पी वाई क्यू की फॉर्म में है। अब देखो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। और देखो इसमें तीनों कंडीशन अगर हम अप्लाई करके देखें, जैसे देखो पहली तो अप्लाई हो रही है पी वाई क्यू की फॉर्म में है। दूसरी क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, क्यू 5 है तो जीरो होगा नहीं। और तीसरा यानी कि जो पी और क्यू है दोनों पूर्णांक हैं यानी इंटीजर है, 3 और 5 इंटीजर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं दूसरा इसका एग्जांपल लेता हूँ और वो आपको बताना है। जैसे मान के चलो 7 है। 7 रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? बताओ। ये परिमेय संख्या होगी। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 7/1 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ। इसको 7/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 7/1 लिख सकते हैं तो ये यानी पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। और पी वाई क्यू की फॉर्म में हुआ तो यानी कि ये रेशनल नंबर है। अब मैं एक एग्जांपल और आपसे पूछता हूँ। √36/49। ये बताओ ये रैशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? √36/49 ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? चलो इसको देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। तो 36 का बाहर निकालेंगे अंडरूट को तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 49 का क्या हो जाएगा? ये किसका? 7 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर हो जाएगा, या तो कोई डाउट नहीं। मैं आपको ये और चलो आप एक बार बताओ, जो जीरो होगी हमारी वो रैशनल नंबर होगी कि नहीं होगी? जीरो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। हम इस जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रख सकते हैं ना। तो अब बताओ ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं है ना। और तीसरी वाली ये दोनों इंटीजर है और पूर्णांक। तो इस तरीके से हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं जीरो को। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, आप लोग बताइएगा। √36 और √49
ये परमेय संख्या होगी नहीं होगी। √23/√49 परमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो वही √23 को कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये तो 23 का 23 रहेगा, और ये 49 का क्या हो जाएगा, ये 7 का होता है। अब ये बताओ आप, ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, परमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब एक चीज बताऊँ, ना तो ये p/q के कम है, फिर उसको छोड़ो, तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। देखो Q ≠ 0 है, चलो ये बात तो चलो सही है, Q 0 नहीं है। फिर उसके बाद आप तीसरी वाली अगर कंडीशन इस पे अप्लाई करोगे, P